वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राष्ट्रपति चुनाव, गहलोत ने डाला वोट। राजस्थान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण शुरू हो गई है। सीएम गहलोत ने 10 बजे विधानसभा पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा कक्ष में मतदान प्रक्रिया चल रही थी। सभी विधायक बारी बारी से लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मतदान कक्ष में 4 पोलिंग ऑफिसर, 2 सहायक रिटर्निंग अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक सहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी थी। मतदान से पहले विधानसभा की हाल लॉबी में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस को समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायक भी मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने कहा कि सभी विधायक एकजुट हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती आवेदन के लिए 2 दिन शेष। rajsanskrit.nic.in पर करें अप्लाई। राजस्थान संस्कृत शिक्षा निदेशालय में प्रथम लेवल शिक्षक के 272 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। रीट 2021 पास अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, यानी अब आवेदन के लिए 2 दिन का समय ही शेष बचा है। राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षा विभाग में इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हुई थी। इच्छुक अभ्यर्थी संस्कृत शिक्षा निदेशालय राजस्थान की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ ही अभ्यर्थी वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जाकर भी अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। 50 लाख दान करने वालों के लिए स्कूलों में सीटें आरक्षित। गहलोत सरकार का फैसला, भाजपा ने किया विरोध। हाल ही में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूलों में 50 लाख रुपए या उससे अधिक दान देने वाले भामाशाहों को स्कूल में 10 एडमिशन का अधिकार देने का ऐलान किया है, लेकिन भाजपा ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। विपक्ष ने गहलोत सरकार के इस फैसले की निंदा की है और इसे शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए फैसले को वापस लेने की मांग की है। 4 राजस्थानियों की मौत, गहलोत सरकार देगी 5-5 लाख मुआवजा। सीएम गहलोत ने जताया दुख। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नर्मदा नदी में बस हादसे में मारे गए राजस्थानियों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, मृतकों में राजस्थान के निवासी भी शामिल हैं। इन सभी मृतकों के परिजनों को चिरंजीवी बीमा दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के धार में बस के नर्मदा नदी में गिरने के कारण कई लोगों के मरने का दुख समाचार है। मैं ईश्वर से सभी मृतकों की आत्मा के लिए शांति और परिजनों को हिम्मत देने की प्रार्थना करता हूं। राष्ट्रपति चुनाव, द्रौपदी मुर्मू को मिला हनुमान का समर्थन। बेनीवाल बोले, आदिवासी समाज के सम्मान में आरएलपी देगी वोट। राष्ट्रपति चुनाव से पहले आरएलपी ने समर्थन का ऐलान किया है। आरएलपी आदिवासी समाज के सम्मान में द्रौपदी मुर्मू को वोट देगी। यह बात खुद पार्टी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कही है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का कहना है कि आरएलपी आदिवासी समाज का सम्मान करती है, इसलिए मुर्मू को आरएलपी का समर्थन रहेगा, लेकिन सेना में संविदा भर्ती के मामले पर विरोध जारी रहेगा। बेनीवाल ने कहा कि लोकसभा में भी अग्निपथ के खिलाफ आरएलपी अपनी बात रखेगी। राजस्थान में अफीम किसानों की समस्याओं को लेकर मंथन, 25 को 31 तहसीलों का होगा प्रदर्शन। अफीम संघर्ष समिति के प्रांत मंत्री लाभचंद धाकड़ बेगू ने बताया कि बैठक में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ की तहसीलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में भारतीय किसान संघ के प्रांत महामंत्री अंबालाल शर्मा ने अफीम संघर्ष समिति द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों की जानकारी दी। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 25 जुलाई को अफीम उत्पादन करने वाले चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, झालावाड़ और 12 जिलों की 31 तहसीलों में अफीम किसानों के साथ मिलकर किसान संघ की अफीम संघर्ष समिति वित्त मंत्री एवं वित्त राज्य मंत्री के नाम तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन के साथ नई अफीम नीति किसान हित में बनाने को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिए जाएंगे। यही नहीं, अगस्त माह में दिल्ली जाकर वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की योजना भी बनाई जा रही है। चित्तौड़गढ़ से भी हो सकता है आपका सीएम चेहरा। 200 सीटों पर पार्टी ठोकेगी ताल। आम आदमी पार्टी के 230 कोऑर्डिनेटर्स की जयपुर बैठक में भाग लेकर चित्तौड़गढ़ पहुंचे। आम आदमी पार्टी चित्तौड़गढ़ के जिला कोऑर्डिनेटर अभियंता अनिल सुखवाल ने बताया कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में
सीएम चेहरा सामने रखकर सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चुनावी तैयारियों के बीच आगामी दिनों में राजस्थान के 11,000 पंचायतों में पार्टी बैठकें करने जा रही है। इसके तहत चित्तौड़गढ़ जिले में भी शनिवार से ही ग्राम पंचायतों में बैठक कर बूथ लेवल कार्यकर्ता जोड़ने का शुभारंभ किया गया। अभियंता अनिल सुखवाल ने बताया कि पहले ही दिन आम आदमी पार्टी के कपासन ब्लॉक में कुल 16 बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपकर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 30 दिन में महज 1 महीने का पानी आया, अक्टूबर तक बुझा पाएगा 4 जिलों की प्यास। मानसून के 30 दिन में जयपुर समेत 4 जिलों की लाइफलाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध में 30 दिन का पानी आया है। इस सीजन में बांध में 4 दिन ही पानी की आवक हुई है। बीसलपुर बांध सिर्फ 3 महीने के लिए 4 जिलों की प्यास बुझा पाएगा। ऐसे में मानसून से अब की बार उम्मीदें ज्यादा है, क्योंकि बांध में पानी नहीं आएगा तो 4 जिलों में जल संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिलों की लाइफलाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध में पानी की आवक उम्मीदों जितनी नहीं हो पाई। अब तक बीसलपुर में सिर्फ 1.24 टीएमसी पानी की आवक हुई है। अब ये बांध अक्टूबर तक 4 जिलों की प्यास बुझा सकता है। मानसून के सीजन में सिर्फ 4 ही बांध में पानी आया है। भारत में नया कानून लाने की तैयारी में सरकार, फेसबुक और गूगल को देनी होगी मुनाफे में हिस्सेदारी। प्रदेश में दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के कंटेंट के इस्तेमाल के लिए पैसे देने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर देश के आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पिछले हफ्ते संकेत दिया कि भारत सरकार एक ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रही है जो गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ट्विटर और अमेजन जैसी प्रमुख तकनीकी कंपनियों को भारतीय समाचार पत्रों और वेबसाइटों से सामग्री तक पहुंचाने की अनुमति देगा। भारत सरकार इस पर विचार कर रही है कि अभी तक देश के अलग अलग न्यूज वेबसाइट्स के कंटेंट का फायदा केवल बड़ी कंपनियां उठा रही थी। ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा था। इस कानून के बाद उनकी भी इनकम बढ़ेगी और सही मायनों में लोगों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। यह न सिर्फ ठीक होगा बल्कि राष्ट्रीय हित में भी रहेगा। गहलोत ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, पे स्केल में लाई जाएगी समानता। सीएम अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के बाद राजस्थान के कर्मचारी वर्ग के लिए एक और बड़ी घोषणा की है। अशोक गहलोत ने राज्य में अधिकारियों और कर्मचारियों के कैडर के अनुसार पे स्केल में असमानता को दूर करने की घोषणा की है। सीएम गहलोत ने रविवार को राजस्थान राज्य कर सेवा संघ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार जल्द की सेवा नियमों में संशोधन कर पदोन्नति देकर समान पद पर वेतन व्यवस्था को लागू करेगी।